हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2019 से लेकर के 2021 तक जितने लाभ और हानि से प्रश्नों को बनाया है, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में मैं हल कराने जा रहा हूं। जो आपका आगामी परीक्षा एसएससी जीडी लगा हुआ है, उसके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज के इस सेशंस को हम लोग प्रारंभ करें। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रत्येक प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आप हल करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। इस तरह के प्रश्नों को आप मौखिक हल कर सकते हैं। एसएससी जीडी 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। अब इसके आंसर को आप देखें। 80 वस्तुओं क्रय मूल्य, तो ये 80 सीपी बराबर 50 एसपी हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया तो ये सीपी बटा एसपी बराबर मिल जाएगा 5/8। तो सीपी हो गया 5, एसपी हो गया 8। आपको पता है कि हमेशा लाभ की गणना क्रय मूल्य पे होता है। 3 का यहाँ लाभ हो रहा है, तो 3 का लाभ हो रहा है 5 पे गुणे 100%। 5 दूनी के 10, तो ये आ जाएगा 60%। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 60%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया हूँ। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3 संबंध 4 के अनुपात में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एसएससी जीडी परीक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यहाँ पे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया 3 संबंध 4। तो यह स्पष्ट हो गया कि आपका एसपी है 3 यूनिट और सीपी है 4 यूनिट। तो इसका मतलब कि 4 में खरीद के 3 में बेच रहे हैं, तो इसमें हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है? 1 का हानि हो रहा है। तो इसमें हानि आपका होगा, तो 1 का हानि हो गया 4 पे गुणे कितना 100%। तो यहाँ पे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25%। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 25% बनेगा। अब 25% हानि बनेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 3 को आप हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 रुपये तथा 2150 रुपये। हानि प्रतिशत क्या होगी। एसएससी जीडी परीक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। आप इस प्रश्न को हल करें। एसपी आपको दिया 1333 रुपया, क्रय मूल्य आपको दिया 2150 रुपया। आइए इस प्रश्न का आंसर देखें कितना बनेगा। आपको यहाँ पे एसपी दे दिया है, ये एसपी दे दिया और ये आपको सीपी दे दिया। आप देखिए कितने का हानि हो रहा है। 2150 रुपये में खरीद के 1333 रुपये में आप बेच रहे हैं। तो हानि का नंबर यहाँ पे निकालेंगे तो आपको सीपी में से एसपी को घटाना पड़ेगा। तो 2150 में से आप 1333 को माइनस कर देना, तो ये हानि हो जाएगा। तो ये घटेगा तो ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये कट गया। 817 का हानि हो रहा है। 817 का हानि हो रहा है किस पे? 2150 पे और गुणे 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इस नंबर को आप 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के ये 10 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, अब 5 तिहाई 15 हो गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो देखिए ये कई बार में कट रहा। तो ये 7 दूनी 14 को 4 हो गया, 1 मिला, 2 1 3 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया। अब बटा में ये 43 से इसमें भाग कर दीजिए। 43 से भाग करेंगे तो ये आपका 3 बार जाएगा।
3 एकम 3 हो गया और 4 तिहाई 12 हो गया, 0 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये कट गया, ये 4 बचा। आप देख रहे हैं कि 404 हो गया। और जब 400 यहाँ पे तितली के 9 रहा होता, यहाँ पे तितली के 9 हो जाएगा, तितली के 9 और 4 तिहाई 12। अब देखिए ये घटाएंगे तो कितना, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 उतरा। अब कई बार जाएगा, तो 8 बार ले जाइए, तो 8 तिरी 24 को 4, 2 8 चौके 32, 2 34, ये पूरा कट गया। तो इसका आंसर बनेगा 38%, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 38%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। ये एसएससी जीडी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ गुना 4 गुना हो जाता है, तो सबसे पहले आप यहाँ सीपी को ले लीजिए, यहाँ आप एसपी को ले लीजिए। तो सीपी मान लीजिए x होगा, तो एसपी मान लीजिए y होगा। अब जब इतना हो गया तो यहाँ पे सीपी और एसपी मिलेगा, तो आप प्रॉफिट को भी निकाल लेंगे कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी आपका प्रॉफिट हो गया y माइनस एक्स, इतना बन गया। अब ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, अब विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दीजिए आप, 3y हो गया, तो ये जो लाभ है 4 गुना हो जाएगा, यानी लाभ 4 कोष्ठ में y माइनस अब x हो जाएगा। जब इतना हो गया तो आप यहाँ पे देखिए कि लाभ बराबर सूत्र क्या होता है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये बनेगा 3y माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे लाभ आपको दिया है 4 कोष्ठ में y माइनस एक्स, तो ये 4y माइनस 4y हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो अब इसको हल कराएंगे तो इधर आएगा ये 3 x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये केवल y हो जाएगा, 1y हो जाएगा। अब ये x बटा y बराबर 1/3 हो गया, अर्थात यहाँ पे x का नंबर 1 हो गया और यहाँ पे y का नंबर 3 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो x है वो cp है, तो cp 1 हो गया, sp आपका 3 हो गया, तो इस पे लाभ हो रहा है 2 का, तो ये 2 का लाभ होगा किस पे, 1 पे गुणे 100%। तो इसको हल कराएंगे तो आ जाएगा 200%। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 200% का उसको लाभ हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपया तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, कितना रुपया होगा। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो ये 1240 रुपया तो दिया, अब 32% हानि का मतलब 68/100, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब 124 में आप डायरेक्ट 68 का गुणा कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा कि कितना बनेगा। अब 8 चौके 32, 8 चौके 32, आप देख रहे हैं कि नीचे एक ही 10 है, इसका डायरेक्ट आप आंसर बनाएं तो इसका आंसर बन जाएगा ये वाला 832.20 वाला, इसलिए कि अंत में जब यहाँ 2 आ गया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दहाई पे 0 है, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव थोड़े लगेगा, दशमलव आपका 1 अंक पे ही रहेगा, कहें कि 1 0 से आपने 1 0 को काट दिया। अब इसका गुणा कराएंगे तो आपका समय जाएगा, और नहीं तो गुणा भी करा के देखेंगे तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो आप परीक्षा के हाल में डायरेक्ट इकाई वाले नंबर को ही देख के आंसर कर दें तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 843.20।
अब इसका आप देख लीजिए, आंसर मैं हल कर दे रहा हूँ यहाँ गुणा करा करके। देखिए 124 में 68 का गुणा करिए आप, तो 8 चौके 32 को 2 3 मिला, अब 12 आठे 96 या 3 99 हो जाएगा। अब फिर इससे गुणा करिए आप, तो 4 छके 24 को 4 हो गया 2, अब 12 छक 72 2 74 हो गया, तो ये 2 बनेगा, 9 4 13 को 3 1 हो गया, 10 14 को 4, ये इतना हो गया। एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आया कि नहीं आया? तो आपको इतना गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर करिए इतने का। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए, मुश्किल से 15-10 सेकेंड का प्रश्न सब है। एसएससी जीडी परीक्षा 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए कि हानि विक्रय मूल्य का 1/5 है, तो जो एसपी है आप इसको बना लीजिए कि ये हर 5 दिया है, इसका गुणज नंबर हो। तो जब गुणज नंबर लेंगे तो इसको मान लीजिए कि एसपी 5 होगा, तो जो इसका हानि बनेगा वो आपका 1/5, तो 5 का 1/5 निकालेंगे 1 आएगा। तो जब 1 आ गया हानि, तो जो सीपी होगा, हानि के केस में सीपी अधिक होता है, तो सीपी आपका 6 हो जाएगा। अब इसी का पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज बनेगा, तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा 1/6 गुणे 100%। अब 1/6 का आपको परसेंटेज वैल्यू मालूम है 16 सही 2/3%। आप इसको भाग करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 16.67%, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 16.67%। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 8 को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है। क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है? सबसे पहले क्यू का क्रय मूल्य तो आप निकाल लीजिए कि आखिर में क्यू का क्रय मूल्य कितना है, कितने रुपए में खरीदा। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि आखिर में क्यू के लिए यहाँ सीपी कितना बन रहा। तो यहाँ क्यू के लिए सीपी देखेंगे तो ये 1200 रुपये में तो खरीदा है पी ने, अब यहाँ बेचा तो 115 बटा में 100 मिल गया, 2 जीरो ये कट गया। अब ये आपका बना 12 पर 60 को 0 6 हो गया, 12 6 18 को 8 1 12 1 13 1380 रुपया यहाँ पे क्यू के लिए सीपी बन रहा है। क्यू के लिए सीपी बन गया 1380। आप देख रहे हैं कि फिर क्यू इसे आर को 1449 में बेच दिया, तो यहाँ पे एसपी इसके लिए बन गया 1449। तो आखिर में कितना अधिका में बेचा, तो देख रहे हैं कि इसको दोनों को माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस इसमें बनेगा 20 60 ये 69 रुपये का बनेगा। तो 69 का लाभ हो रहा है, तो 69 का लाभ किस पे हो रहा है? 1380 पे हो रहा है गुणे 100%, गुणे 100%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 69 दूनी 138 और 2 पाँचे 10। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 5%, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5%। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। यदि कोई साथी चैनल पर नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए 2812 चुकता करता है, तो पी के लिए क्रय मूल्य कितना था? कितना था? आप इसको हल करें। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न मैं आपके पेपर से ही कलेक्ट किया हूं। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को आप देखें। अब यहाँ पे ये P है, ये Q है,
और यहाँ पे आर है। तो आप देख रहे हैं कि P 5% हानि पे बेचता है। तो यदि P इसको 100 यूनिट में खरीदा होगा तो इसको 5% हानि सह के बेच दिया, अर्थात 95 में बेच दिया। अब यहाँ पे QR को 20% हानि पे बेच दिया, तो ये 95 गुणते 80 बटा में 100 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये 4 बटा में 5 हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा। आर ने इसको 76 में खरीद लिया, 76 यूनिट में खरीद लिया। अब इसके लिए आर चुकता कर रहा है 2812 रुपये। जब 2812 रुपये चुकता कर रहा है तो ये 76 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2812 को। अब इस नंबर को आप काटिए, कितने बार में कट जाएगा। अब इस नंबर को आप 4 से यदि काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 नवा 36, ये 4 साते 28 हो गया, 0 हो गया, ये 4 तिहाई 12 हो गया। अब इस नंबर को आप 19 से काटेंगे तो 19 एकम 19 हो गया, आइए 19 तिया 57, आइए आपका बचा 3 13 133 और 19 साते 133, एक यूनिट का नंबर हो गया 37। तो जब एक यूनिट का नंबर 37 हो गया तो आपसे P का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो P का यहाँ आपने 100 यूनिट क्रय मूल्य माना है, तो इसमें 37 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये आपका बनेगा कितना 3700। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 3700। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। आप इस प्रश्न को हल करें। ये प्रश्न एसएससी जीडी परीक्षा 2021 के लिए पूछा गया। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2023 में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि मनोज 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए। अब इसके सॉल्यूशन को आप देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आप एक टाफी का पहले क्रय मूल्य निकालिए। तो जब 324 टाफियाँ 480 में मिल रही हैं तो एक टाफी का आप सीपी निकालेंगे कि एक टाफी का सीपी कितना बनेगा। तो ये आपका बनेगा 486 बटा में 324, ये बनेगा। अब 50% लाभ कमाने के लिए अब इसका आप एक टाफी का सीपी एसपी निकालिए, कितना होगा। तो एक टाफी का एसपी निकालेंगे तो 486 बटा 324, आइए गुणे हो जाएगा 150 बटा में 100, ये 0 से 0 कटा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। आप डायरेक्ट भी यहाँ 3 बटा 2 लिख सकते थे यदि आपको 50% लाभ का फ्रैक्शन मालूम होगा तब। अब इस नंबर को आप काटिए, 2 एकम 2 हो गया, ये आपका 2 दूनी के 4 हो गया, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आठे 24। अब इस नंबर को आप यदि काटेंगे 9 से तो ये 9 दूनी 18, 9 साते 63 हो गया, ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 चौके 12 हो गया और 3 नवा 27। तो आपका एक टाफी का एसपी मिला 9/4, 9/4। तो जब 9/4 एक टाफी का मिला तो यहाँ 90 रुपये में बोल रहा है कितनी टाफियाँ बेचेगा, तो आप 90 में ही 9/4 से भाग कर दीजिए। तो ये 9 से कटा तो 10 हो गया और 4 से जाके गुणा हो जाएगा, 40 मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 40 टाफी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सबसे पहले आप एक टाफी का सीपी निकाल लीजिए, इसके बाद एक टाफी का एसपी निकाल लीजिए। अब 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचने की बात करता है तो आप एक टाफी के विक्रय मूल्य से 90 में भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 11 को आप हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया और डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा तो बी ने वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी। चलिए इस प्रश्न के आप सॉल्यूशन को देखें
कि यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ए है, बी है, सी है और डी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये 100 का यदि खरीदा होगा तो बी 25% लाभ पे, ए ने बी को 25% लाभ पे 125 में बेच दिया। अब यहाँ बी ने सी को 20% लाभ पे, तो 125 गुणे 6/5, 6/5। तो इसमें जब 6/5 से गुणा करेंगे 125 में, तो 25 छः के 150, ये 150 हो जाएगा। अब सी ने 45% की हानि पर डी को बेच दिया, तो 150 गुणे 55/100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ये आपका 5 तिहाई 15 और 5 दूनी के 10, तो ये नंबर बन गया 165/2। तो आप देख रहे हैं कि डी ने 330 रुपये में खरीदा, तो ये 165/2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 330 को। तो ये 33 एकम 33 और 33 पाँचे 165, ये 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, तो 1 यूनिट का नंबर बनेगा 4। जब 1 यूनिट का नंबर 400 हो गया, तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो बी का यहाँ पे 125 यूनिट है, इसमें 4 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 500, 500 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि बी ने इसे 500 रुपये में खरीदा था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 को आप हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक वस्तु को 210.80 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। एसएससी जीडी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। इस तरह के प्रश्न बनने और आगामी पेपर में बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि यहाँ पे एसपी आपको 210.80 रुपया दिया, हानि यहाँ पे दिया, तो हानि के केस में क्रय मूल्य क्या होता है, बड़ा होता है। आप सबसे पहले सीपी निकालिए, तो 210.80 गुणे आपका सीपी बड़ा होगा हानि के केस में, तो ये 100/85 बनेगा, 100/85। अब यहाँ पे ये पूरा नंबर आपका सीपी हो गया। अब बोल रहा है कि 9.5% का लाभ कमाने के लिए, तो 9.5% करेंगे तो ये बन जाएगा 109.5/100। आप देख रहे हैं कि ये 100 से ये 100 तो खत्म हो गया। अब आप देख इस नंबर को आप काटेंगे तो ये दशमलव यदि हटाएंगे तो एक जीरो और मान लीजिए यहाँ पे बढ़ गया। अब 1 जीरो से ये भी जीरो कट गया। अब इस नंबर को आप काटिए, कैसे कटेगा, तो ये 17 से काट के देखिए कि 17 से ये नंबर कट रहा है कि नहीं। तो 5 से काट लीजिए, 5 दूनी के 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 219 हो गया, ये 5 एकम 5। इस नंबर को आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 7 है, 5 7 है 35, 17 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा। अब इस नंबर को आप यदि काटेंगे तो देखिए 17 एकम 17, 17 एकम 17, ये आपका कटेगा यहाँ पे 17 एकम 17 हो गया, ये 4, 17 दूनी 34 और 17 चौके 68, 124 गुणे 219 हो गया। और जब 124 गुणे 219 हुआ तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव तो लगेगा। आप इस 9 से आप देखिए यहाँ पे ये आपका नंबर इस तरह से मिल रहा है, गुणे 219, तो 9 से इसमें गुणा करेंगे 4 में, 9 चौके के 36, 9 चौके के 36 मिला। जब 9 चौके के 36 मिला तो आप इस नंबर को हल करिए, तो यहाँ पे देखिए कि अंत में किसके 6 आ रहा है, कहें कि इसका अंत में 6 आएगा। देखिए इसके अंत में 6 नहीं है, ये नहीं होगा, इसके अंत में 6 नहीं है, ये नहीं होगा, इसके अंत में 6 नहीं है, ये नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसके अंत में 6 है। और पूरा का यदि गुणा करेंगे तो खाली आप समय गवाएंगे, आप केवल यहाँ पे समय गवाएंगे। तो
तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 13 को आप हल करें, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जियां खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी चाहिए। एसएससी जीडी परीक्षा 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। ये 4500 रुपया में तो खरीदा है तो सीपी हो गया। अब यहाँ खर्चा कर रहा है क्रय मूल्य का 4%, तो क्रय मूल्य का 4% निकालेंगे तो 4500 गुणे 4/100, 2 जीरो कट गया। ये 4500 गुणे 4/100 करेंगे तो 2 जीरो कट गया, 180 आ गया। तो ये 180 इसका खर्चा हो गया। तो 4500 ये या खर्चा ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4680 रुपया। अब यहाँ पे 15% का लाभ कमाना चाह रहा है तो ये 115 बटा में 100 हो जाएगा। काटेंगे 5 दूनी के 10, 5 3 15, 5 दूनी के 10 20, 0 से 0 कट गया। अब ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो ये आपका मिला 234 गुणे 23। अब इसका आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, देखिए बस 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 चौके 12 को 2 मिला। अब इसके इकाई नंबर पे तो 2 मिलेगा। देखिए इसमें 2 नहीं है, कट जाएगा, इसमें 2 नहीं है, कटेगा, इसमें नहीं है, कटेगा। जो सही जवाब बनेगा ये ऑप्शन बी बनेगा। तो आप समय को परीक्षा में बचाइए। अब 234 में 23 का गुणा करेंगे तो 5382 आएगा, लेकिन आपको समय बचा के रखना है। तो इसको केवल एक अंक से गुणा करा के देखिए कि इकाई वाले नंबर पे क्या आ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रश्न को आप हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूं 12% लाभ पर बेचता है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने % के लाभ पे बेचना चाहिए। अब इस प्रश्न को आप आसानी से कर दीजिए एलिगेशन रूल पे। आप यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये तो 12% यहाँ पे दिया। अब यहाँ वाला नंबर आपको नहीं मालूम है, यहाँ पे इसका जो कुल लाभ की बात कर दिया वो 15% कर दिया। अब इसका यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो 1/4 यहाँ पे लेंगे, 1/4 यहाँ पे होगा, तो जो शेष बचेगा वो 3/4 बचेगा। ये 4 से 4 कट गया, 1:3 का रेशियो निकला। तो आप जानते हैं एलिगेशन रूल कहता है कि औसत मूल्य 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे कि उसमें से 15 घटाने पे 1 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि 16 को रखना पड़ेगा, कहें कि 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखें कि इसमें से इसको घटाने पर 15 को घटाने पर 1 आ जाए। तो आप 16 को रखेंगे, यहाँ पे 16 को रख देंगे तो 16 में से 15 घटेगा 1 आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 15, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट को 2300 रुपये प्रत्येक में खरीदा गया, यानी प्रत्येक को 2300 रुपये में खरीदा गया था। उन्हें क्रमशः 12% लाभ, 15% हानि और 6% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत या हानि कितना है ये बताने। अब देखिए ये कितना प्रश्न लॉजिकल है। अब यहाँ पे आपको एक हैंडबैग बोल रहा है, एक कमीज बोल रहा है और एक जैकेट बोल रहा है। अब प्रत्येक का जो सीपी बता रहा है वो 2300 रुपया, इसका भी 2300, इसका भी 2300 और इसका भी 2300। अब कुल मिलाकर के उसका सीपी हो गया 23 या 6900 रुपया। कुल सीपी हो गया कितना, 6900 रुपया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो इसको 12% लाभ पे बेचता है, तो इसका 12% आप निकालेंगे तो 0 से 0 तो कट जाएगा, 12 3 36 को 6, 3 12 दूनी 24 और 3 27, 276 का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। लाभ के लिए मैं प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है 15% हानि, 15% की इसको हानि हो रही है, तो इसका 15% की हानि निकालेंगे
तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 3 45 को 5 4 और 15 दूनी 30 और 4 34। तो ये 334 रुपये की हानि हो गई। अब यहाँ पे आपको 6% का लाभ बोल रहा है, तो 2300 का 6% निकालिए तो 0 से 0 कट गया, 6 3 18 को 8, 1 6 दूनी 12 1 13, 132 यहाँ पे लाभ हो गया। तो आप लाभ को लाभ में जोड़ लीजिए, इसके बाद से आप हानि को घटा दीजिए, देखिए क्या रिलेशन मिल रहा है। सबसे पहले इसको आप दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 6 14 को 4 1 हो गया, 10 1 11 को 1 हो गया, 1 3 1 4 हो गया, 414 का लाभ हो रहा है और इसमें 345 का हानि हो गया। 345 यहाँ पे माइनस कर दीजिए आप, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, ये कट जाएगा। तो 69 रुपये का इसको लाभ हुआ, 69 रुपये का लाभ हुआ। तो 69 का लाभ किस पे हुआ, तो 69 का लाभ हुआ 6900 पे। कहें कि इसको अब तीनों को जोड़ेंगे तो ये सीपी हो जाएगा इसका 6900, गुणे कर देना आप 100%, 100 से 100 दो जीरो कट गया, 69 से 69 कट गया। तो आप बोलेंगे कि 1% का इसको लाभ हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 1% का लाभ। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को आप हल करें, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे स्टार्ट हो गया टाइमर, आप हल करें इसको। एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्यों में 140 रुपये का अंतर है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ। अब इस प्रश्न के आप सॉल्यूशन को देखिएगा, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया, एसएससी जीडी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। आप जानते हैं कि सीपी हमेशा 100% होता है, अब दोनों का क्रय मूल्य जो है वो समान है। अब यहाँ पे 15% लाभ बोला तो एसपी बनेगा, तो ये 115% बन जाएगा। और यहाँ पे 5% हानि बोला तो ये 95% हो गया एसपी। अब दोनों का जो अंतर आप बोल रहा है 140 बोल रहा है, तो ये अंतर आप करेंगे तो यहाँ पे 20% आएगा। ये 20% रिप्रेजेंट कर रहा है, 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 140 को। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 7 14 हो गया। तो 1% का नंबर आपका मिला 7। और जब 1% का 7 मिला तो जो सीपी होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पे जो सीपी इसका बनेगा तो दोनों साइड में 100% से गुणा कर दीजिए, 700 हो गया। तो 700 सीपी हो गया। अब आप देखिए तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ ये पूछ रहा है। अब मान लीजिए कि एक का 700 सीपी, यहाँ पे एक का 700 सीपी, तो आप देख रहे हैं कि पहला 15% लाभ पे, तो इस पे आप लेंगे तो 15 7 105 रुपये का लाभ हो गया, 105 रुपये का लाभ हुआ। और 20 वाले को 5% हानि पे, तो ये 35 रुपये का इसमें हानि हो गया, 35 का हानि हो गया। तो उसे कुल कितने का लाभ हुआ, तो 105 में से ये 35 माइनस कर देंगे तो इसको 70 रुपये का लाभ हुआ। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि 70 रुपये का लाभ। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें, क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखिएगा कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या बनेगा। ₹2500 में खरीदा और 12% हानि पर बेच दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये 2500 गुणते 88/100 हो जाएगा, 88/100 हो जाएगा। अब 15% के लाभ पे, तो ये नंबर आपका विक्रय मूल्य तो हुआ। अब ये 15% के लाभ पे बेचा, इतना में एक पंखा खरीदा और 15% के लाभ पे बेचा, तो 115 बटा में आपको एक नंबर मिलेगा कि कितना बन रहा। तो आप देख रहे हैं कि
कविता ने 2500 रुपये में घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। तो ये 2500 गुणे 88/100 तो मिला। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे कुल कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ? तो ये नंबर बनेगा 115/100। आप देख रहे हैं कि 2 जीरो कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 22 से 115 में आप गुणा करिए तो ये 115 गुणते 22, 15 दूनी के 30 हो गया, 2 मिला, 15 दूनी के 30 हो गया, यहाँ पे 2 मिला, 0352, 2530 रुपया इसको मिल रहा है। तो आखिर में यहाँ से कितना अधिका मिला? तो आप देख रहे हैं कि 30 रुपया अधिका मिल रहा। तो आप कहेंगे 30 अधिका है किस पे? 2500 पे। गुणे कितना? 100%। तो 2 जीरो कट जाएगा। ये 5 छः के 30, अब 5 दूनी 25, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 1.2% का इसको लाभ हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 1.2% का लाभ। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 18 को आप हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। 800 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 6 कुर्सियां खरीदा, तो 8 छः 4800 रुपया, तो ये हो गया। अब 1200 रुपया मेज खरीदा, तो 1200 इसमें जोड़ देना है आप, तो ये हो जाएगा 6000। सीपी हो गया 6000, बेच दिया कितने में? 7200 रुपये में। तो 1200 रुपये का इसको लाभ हो गया 6000 पे। गुणे 100%। आप देख रहे हैं 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 6 दूनी के 12, तो इसका आंसर बनेगा 20%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आप इसको हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखिएगा। मैं डायरेक्ट इस प्रश्न को ट्रिक पे हल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 5%, 20% और 5% दिया, तो ये 20 + 5/5 गुणते 150 कर दीजिए। आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। और जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में एक समान रूप से घटाया या बढ़ाया जाए तभी ये ट्रिक काम करेगा। दोनों परसेंट को जोड़ करके छोटे वाले परसेंट से भाग कर दीजिए, गुणे जो अंतर दिया है उसको कर दीजिए, तो ये बनेगा 5 तिहाई 15। ये जोड़ेंगे 25, तो 25 तिहाई 75, 750। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 750। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। चलिए इस प्रश्न को आप हल करिए। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। दो वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ होता है और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्यों में अंतर 560 रुपये का है। तो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्यों का योग कितना है? अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखें कि इसका कितना सॉल्यूशंस बनेगा। अब यहाँ पे 5/4 दिया। अब इसका आप बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ से आप देखिए इसको मैं यहाँ कर दिया, यहाँ पे ए दिया है आपको, बी दिया, तो ये नंबर आपको 5 है, ये आपका 4 है। आप इसमें क्या करिए कि 100 से दोनों में गुणा कर दीजिए। अब 500 और 400 हो गया। आप अब देख रहे हैं कि 10% लाभ पर बेचेगा, तो 10% लाभ पे बेचेगा, 10 × 5 = 50, 500 ये 50 हो गया एस पी। आप देख रहे हैं कि ये 20% लाभ पे बेचेगा, 20 चौके 80, ये 480 हो गया। और दोनों के बीच में ये दोनों नंबर आपका एस पी मिला, ये तो आपका दोनों सी पी दिया है,
तो आप देख रहे हैं कि दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर 560 का है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 70 का बनेगा। तो 70 बराबर 560, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का यहाँ नंबर हो गया 8। आप देख रहे हैं कि दोनों का जो मिला करके कुल योग है क्रय मूल्य का, वो आपका यहाँ 5,900 है। तो इस 900 में 8 से गुणा कर देंगे तो 9 8 72, इसी में आप गुणा कर देंगे 8 से, तो ये 9 8 72 हो जाएगा। यानी 7200 रुपया दोनों के क्रय मूल्य का योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 21 को आप हल करें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देख लीजिए कि 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तौलता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसको इतना देना चाहिए, लेकिन ये 850 ग्राम ही तौल दिया। तो यहाँ पे 150 ग्राम केड़ी मार दिया। तो जब 150 ग्राम केड़ी मारा तो उसको वहीं फायदा हो जाएगा। तो 150 ग्राम बटा में 850 गुणे 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 5 तिहाई 15, ये 17 हो गया। आप देख रहे हैं कि 300 बटा 17, तो ये 17 एकम 17 हो गया। अब ये 130 हो जाएगा। 17 एकम 17, अभी 13 बचा, 130 हो गया। तो 17 साते 119 होता है। आइए 11, तो 17 सही 11 बटा में 17%, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एसएससी जीडी ने जितने लाभ और हानि से प्रश्न कलेक्ट किए थे सभी प्रश्नों को मैं हल कराया। आपको मैं कल छूट पे कुछ प्रश्नों को हल करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।